Let's Mike Fit India. फिट इंडिया के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आँखों की सेहत और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कैसे हम इन सब से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आँखें ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल उपहार है जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती है। लेकिन जब यही आँखें बीमार हो जाएं, तो जिंदगी में अंधेरा होने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में इन आँखों की देखभाल करने के लिए हम सबको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले आँखों में होने वाली उन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं जिनसे हमारी आँखों में तकलीफ होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक आम बीमारी की, मोतियाबिंद। ये स्थिति तब होती है जब आँख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। नतीजा चीज़ें साफ नहीं दिखती। मोतियाबिंद ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन मधुमेह या चोट के कारण भी हो सकता है। मोतियाबिंद का उपचार है सर्जरी। इसके जरिए धुंधले लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है और व्यक्ति फिर से साफ देख सकता है। आंखों की एक खतरनाक बीमारी होती है जो बढ़ती तो धीरे धीरे है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो किसी भी व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इस बीमारी का नाम है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। इसे काला मोतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चुपचाप खत्म कर देती है। इसलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट यानी दृष्टि का मूक चोर कहा जाता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं होता है। वैसे तो ग्लूकोमा का खतरा हर उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद इसका खतरा तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों के अंदर तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे आई प्रेशर बढ़ सकता है और यही प्रेशर ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि आप समय समय पर अपने आंखों की चेकअप कराते रहें, जिससे आंखों में होने वाली तकलीफ के बारे में पता चल सके। अगर ग्लूकोमा का समय पर पता चल जाता है तो भविष्य में होने वाले अंधेपन को टाला जा सकता है। और अब बात करते हैं मैक्यूलर डिजनरेशन यानी AMD बीमारी के बारे में। मैक्यूलर डिजनरेशन की समस्या आमतौर पर तब होती है जब मैक्यूलर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें रेटिना के बीच का हिस्सा यानी मैक्यूला प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति को सीधा देखने में परेशानी होती है। AMD के कारण रोगी अपने एक केंद्रीय दृष्टि खो देता है। वो ठीक से वस्तुओं को नहीं देख पाता है, चाहे वह वस्तु उस व्यक्ति के करीब हो या दूर। जब बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है तो असामान्य रक्त वाहिकाएं आंखों में प्रवेश कर सकती हैं। इससे दृष्टि को गंभीर हानि हो सकती है। AMD 2 रूपों में होता है। पहला है सूखा यानी एट्रोफिक और गीला एक्सुडेटिव। AMD का सूखा रूप सबसे आम है। सूखे AMD के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। ये विटामिन के खुराक और एक महत्वपूर्ण आहार जैसे सब्जियों, फलों, साबुत अनाज, दैनिक वसा की खपत से ठीक किया जा सकता है। दूसरा है AMD का गीला यानी एक्सुडेटिव। इसमें रोगी को सीधी रेखाएं टेढ़ी और लहराती हुई दिखने लगती हैं। इसके साथ साथ रोगी को अंधे धब्बे और केंद्रीय दृष्टि का नुकसान होता है। अगर रोगी को समय रहते इसके बारे में पता लग जाए तो इसका उपचार एंटी-VEGF दवाओं से और इंट्राक्यूलर इंजेक्शन से संभव है। अब बात करते हैं अपवर्तक दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स की। ये वो स्थितियां होती हैं जब हमारी आंख का आकार या लेंस सही तरह से प्रकाश को फोकस नहीं कर पाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें पास की चीज साफ नजर आती है लेकिन दूर की चीज धुंधली दिखती है। इसमें रोशनी रेटिना पर फोकस न होकर उसके सामने फोकस करती है। यह खास तौर पर बच्चों और युवाओं में आम है जो घंटों मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय बिताते हैं। अब 3 से 4 साल के बच्चों में भी दिखने लगा है।
नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि पहले मायोपिया के मामले 14% तक सीमित थे, लेकिन अब यह 25% तक पहुंच चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक हर दूसरा बच्चा मायोपिया हो सकता है। उन्होंने चेताया है कि बच्चों की डिजिटल आदतें बदलना ही इसका एकमात्र समाधान है। मायोपिया को ठीक करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो मैक्यूलर डिजनरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट और ग्लूकोमा जैसी गंभीर व स्थायी समस्याएं भी हो सकती हैं। दूसरा है हाइपरोपिया, या जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। यह मायोपिया के एकदम विपरीत है, जहां रोगी पास की वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। यह ज्यादातर बुजुर्गों में पाई जाती है। हालांकि यह समस्या बच्चे के जन्म से भी देखी जा सकती है। जिन बच्चों को हल्की से मध्यम दूरदर्शिता की समस्या होती है, वो चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दृष्टि के सुधार में मदद कर सकते हैं या फिर सर्जरी से भी दृष्टि को साफ कर सकते हैं। तीसरा है एस्टिग्मेटिज्म। ये आंखों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। आंखों में मौजूद लेंस और कार्निया गोल होते हैं, लेकिन जब यह दोनों किसी कारण अपने रूप में कम या ज्यादा गोल हो जाते हैं तो आंखों में आने वाली रोशनी रेटिना पर पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं हो पाती है, जिसके कारण मरीज को नजदीक या दूर की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं। अधिकतर मामलों में एस्टिग्मेटिज्म बच्चों में पाया जाता है, हालांकि यह वयस्कों में भी धीरे धीरे विकास कर सकता है। एस्टिग्मेटिज्म का इलाज करने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल का सुझाव दे सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला है कॉर्नियल दृष्टि वैषम्य, और ये तब होता है जब आपका कार्निया खराब हो जाता है। और दूसरा है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म, और ये समस्या तब होती है जब आपका लेंस खराब हो जाता है। आमतौर पर एस्टिग्मेटिज्म का इलाज करने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल का सुझाव देते हैं। चौथा है प्रेसाबायोपिया, जिसमें उम्र के साथ पास की चीजें पढ़ने में दिक्कत होती है। आमतौर पर 40 की उम्र के बाद होता है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रेगुलर लेंस वाले चश्मे प्रेसबायोपिया के लिए सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। अगर आप चश्मा या लेंस नहीं पहनना चाहते हैं तो कई सर्जिकल ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। और अब बात करते हैं आंखों की एक ऐसी गंभीर बीमारी की जिसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसमें रात के समय कम रोशनी में लोगों को कम दिखाई देता है। रेटिना की कोई बीमारी नहीं बल्कि दृष्टि दोष है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में रोगी पूरे तरीके से आंखों की रोशनी खो देता है। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब बात करते हैं डायबिटीज रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बड़ी चिंता होती है। यह तब होती है जब ब्लड शुगर के असंतुलन से रेटिना की छोटी छोटी रक्त नालिकाएं कमजोर होकर लीक करने लगती हैं। इससे धीरे धीरे दृष्टि पर असर पड़ता है। ऐसे में मधुमेह के रोगियों को साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। आंखों में बीमारियों की लिस्ट में सूखी आंखें यानी ड्राई आईज और कंजक्टिवाइटिस यानी गुलाबी आंख का भी जिक्र होता है। अगर आपकी आंखों में जलन, खुजली या भारीपन महसूस होता है तो हो सकता है आपकी आंखें पर्याप्त आंसू नहीं बना पा रही हों। ये सब लंबे समय तक स्क्रीन देखना या एयर कंडीशनर वाले कमरे में रहना इसका कारण हो सकता है। वहीं कंजक्टिवाइटिस संक्रमण या एलर्जी के कारण होता है, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, उनसे पानी निकलता है, जिससे आंखों में संक्रमण फैल जाता है। इसलिए ऐसे में आंखों को छूने से बचें और सफाई रखें। तो दोस्तों, हमारी आंखें वो आईना है जिनमें जिंदगी का हर रंग झलकता है। ऐसे में इनकी देखभाल हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। थोड़ी सावधानी, थोड़ी जागरूकता और नियमित जांच से आप अपनी दृष्टि को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।